नमक रोटी खा लेना, अचार रोटी खा लेना, दाल रोटी खा लेना, लेकिन कर्जे का घी मत पीना। क्योंकि जिस घर में कर्ज होता है ना, वहां चैन की नींद नहीं होती, रातें करवटों में कटती हैं, सुबह डर के साथ होती है और हर दस्तक बोझ बन जाती है। जिसके सिर पर कर्ज है उसकी हंसी नकली होती है, उसका आत्मविश्वास गिरवी पड़ा होता है। इसीलिए बुजुर्ग कह गए हैं, जितनी चादर हो उतने ही पांव पसारो। ये कहावत नहीं, जीवन का सबसे बड़ा सूत्र है। भाई भाई का प्रेम तब तक जीवित रहता है जब तक उनके बीच में लालच और कान भरने वाले नहीं आते। माता पिता की सेवा तीर्थ यात्रा से बड़ी है, क्योंकि भगवान मंदिर से पहले घर में वास करते हैं। सच्चा परिवार वो है जहाँ लोग एक दूसरे की कमियों को सुधारते हैं, न कि उनका मजाक उड़ाते हैं। चीजों की कीमत उन्हें मिलने से पहले होती है और इंसान की कीमत उसे खोने के बाद। मुफ्त में तो सिर्फ माँ बाप का प्यार मिलता है, बाकी हर रिश्ते की अपनी एक कीमत है। बेइज्जती का जवाब इतनी शालीनता और इज्जत से दें कि सामने वाला खुद शर्मिंदा हो जाए। जब तक आप अपनी समस्याओं के लिए दूसरों को दोष देंगे, तब तक उन्हें खत्म नहीं कर पाएंगे। वक्त हंसाता है, वक्त रुलाता है, वक्त ही बहुत कुछ सिखाता है। वक्त की कीमत जो पहचान ले वही मंजिल को पाता है। खो देता है जो वक्त को जीवन भर पछताता है, क्योंकि गुजरा हुआ वक्त कभी लौट कर नहीं आता है। जब कोई इंसान किसी काम को करने की ठान लेता है तो मुश्किलें भी धीरे धीरे छोटी लगने लगती हैं। जिसके इरादे मजबूत होते हैं उसके सामने बड़ी से बड़ी बाधा भी रास्ता नहीं रोक पाती, क्योंकि हौसले के आगे पर्वत भी रास्ता छोड़ देते हैं। बस जरूरत होती है डटे रहने की। एक पति के लिए आर्थिक तंगी से लड़ना आसान है, पर पत्नी के ताने, उसके व्यवहार और उसके रूखेपन से जीतना नामुमकिन है। पैसों की कमी इंसान को सिर्फ गरीब बनाती है, लेकिन अपनों के ताने उसे मानसिक रूप से अपाहिज बना देते हैं। पेड़ जब अपने पत्ते झाड़ता है तो वो रोता नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि पतझड़ के बिना नए पत्तों का आना नामुमकिन है। अगर तुम्हारी जिंदगी में भी अभी सब कुछ बिखर रहा है, चीजें हाथ से छूट रही हैं, तो घबराओ मत। कुदरत तुम्हें नए सिरे से सजाने की तैयारी कर रही है। बस थोड़ा सब्र रखो, तुम्हारा वसंत भी आएगा। जो भी व्यक्ति सफल हुआ है वो कहीं न कहीं बहुत अपमानित हुआ है। चाहे गरीबी ने उसे अपमानित किया हो, चाहे समाज ने किया हो, चाहे मोहब्बत में अपमानित हुआ हो, चाहे अपने लोगों ने किया हो या फिर अपने ही परिवार के लोगों ने किया हो, वो कहीं न कहीं तो अपमानित हुआ ही है। या फिर उसके जीवन में कोई ऐसा अभाव रह गया है जिसकी वजह से उसे बार बार अपमान सहना पड़ा है। और जब उसी अपमान और गुस्से को उसने अपनी ताकत बना लिया, तभी इंसान अपनी जिंदगी में बहुत सफल हुआ है। और उसने ये दिखा दिया है, क्योंकि दुनिया उसी की होती है जो टूट कर बिखरता नहीं, बल्कि अपमान को हथियार बनाकर खुद को साबित कर देता है। इसी संत ने बड़े कमाल की बात कही है कि पत्थर बनकर मंदिर में बैठने से अच्छा है इंसान बनकर घर के बुजुर्गों के पास बैठो। क्योंकि ईश्वर मूर्ति में मिले ना मिले, पर माँ बाप के चरणों में जरूर मिलता है। याद रखना, अगर घर के बुजुर्ग रो रहे हैं तो किसी भी तीर्थ में दुआ कबूल नहीं होगी। पूरी दुनिया में भगवान ढूंढने से अच्छा है अपनी जन्नत को घर में ही खुश रखो। वक्त रहते उनकी कद्र कर लो, क्योंकि पत्थर तो फिर मिल जाएंगे पर माँ बाप नहीं। जिंदगी हंस कर जियो यारो। अगर मोबाइल में रिचार्ज खत्म हो जाता है ना, तो मैसेज आता है कि रिचार्ज कर लो। अगर आपके बैंक अकाउंट से पैसा निकल जाता है तो मैसेज आता है कितना पैसा निकल गया। मगर मौत का कोई OTP नहीं आता मेरे दोस्त। जो भी है हंस कर जियो। नींबू मिर्च से बुरा वक्त टलता तो गरीब के दरवाजे पर सबसे पहले लटकती। ग्रह नक्षत्र ही सब कुछ बदल देते तो किसान की मेहनत मिट्टी में न मिलती। भगवान ने दिमाग दिया है सोचने के लिए। आज इंसान कर्म छोड़कर उपायों के पीछे भाग रहा है। कोई तावीज बांध रहा है, कोई रत्न बदल रहा है। पर सोचो, कर्म बदले बिना भाग्य कैसे बदलेगा। पूजा से पहले सोच बदलो, तभी भगवान पास आएंगे, वरना सब ढोंगी रहेगा। जिन औरतों को ये गलत फहमी है कि वो पति के बिना भी जी सकती हैं, पति के बिना घर चला सकती हैं, उन्हें बस एक बात समझ लेनी चाहिए, समय रहते अपने पति की कदर कर लो। जिस अहंकार में आकर तुम अपने पति को उल्टा सीधा बोल देती हो, उसी अहंकार का घमंड उस दिन चकनाचूर हो जाएगा जब पति तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। जब तक पति है तुम रानी हो,
और जिस दिन पति नहीं रहा उसी दिन तुमको नौकरानी जितनी भी इज्जत नहीं मिलेगी। इसलिए पति है तो तुम्हारा वजूद है। अच्छा हुआ भगवान श्री राम वानरों की सेना लेकर गए थे, अगर इंसानों की सेना ले गए होते तो सोने की लंका देखकर आधे तो रावण के पक्ष में हो जाते। कड़वा है लेकिन सच है। अगर तुम जिंदगी में सफल होना चाहते हो तो बाहर निकलो, धक्के खाओ, कुछ भी करो, लेकिन घर पर खाली मत बैठो, क्योंकि ठहरा हुआ पानी और रुका हुआ इंसान दोनों सड़ जाते हैं। दोस्तों, अगर आप घर पे खाली बैठे हैं, आपकी कोई वैल्यू नहीं करेगा। घर का तो छोड़ो, पड़ोसी भी आपकी कदर नहीं करेगा। इज्जत और तारीफ मांगने से नहीं मिलती, कमानी पड़ती है। अगर तुम घर पे खाली बैठे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो यकीन मानिए आपकी कोई कदर नहीं करेगा। आपकी वैल्यू सिर्फ आपका काम ही कर। अगर जिंदगी में सच में ऊपर उठना है तो ये 4 नियम अपने दिल में उतार लो। पहला नियम, सपना जितना बड़ा हो उतना ही चुप रहकर मेहनत करो, शोर मत मचाओ, एक दिन तुम्हारा परिणाम ही तुम्हारी पहचान बनेगा। दूसरा नियम, अपने अतीत को बोझ मत बनाओ, जो बीत गया उसे अपनी कमजोरी नहीं अपना हथियार बना लो। तीसरा नियम, हर मिनट की कीमत समझो, जो समय की इज्जत करता है समय एक दिन उसे इज्जत देना सीख जाता है। चौथा नियम, अपने दर्द को अपनी ताकत बना लो, जब इंसान दर्द से सीख लेता है तो फिर हालात भी झुक जाते हैं। अभी किसी के साथ अपने आप को कंपेयर मत कर। इस पूरी दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं, आज तक किसी के आंखों के रेटिना और फिंगरप्रिंट मैच नहीं किए। इसका मतलब भगवान ने हर आदमी को अलग अलग योग्यता, अलग अलग टैलेंट और अलग अलग स्किल के साथ इस धरती पे उतारा है। हो सकता है किसी और में जो है वो आप में नहीं है, लेकिन ये भी तो सत्य है जो आप में है वो किसी माइकल लाल में नहीं है। ये बात सही है कि जो कोई और कर सकता है वो आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप जो कर सकते हैं वो भी तो कोई और नहीं कर पाएगा ना। कभी लगता है कि सब आगे निकल रहे हैं और तुम पीछे रह गए हो, लेकिन ये तुलना ही तुम्हें दुख देती है। हर किसी की यात्रा अलग होती है। कुछ लोग जल्दी पहुंच जाते हैं, कुछ देर से, लेकिन पहुंचते वही है जो चलते रहते हैं। तुम चाहे धीमे चलो, बस रुकना मत। दुनिया को सिर्फ मंजिल दिखती है, रास्ता नहीं। इसलिए खुद पर भरोसा रखो। तुम्हारा रास्ता थोड़ा लंबा है, लेकिन यही रास्ता तुम्हें सबसे मजबूत बनाएगा। हम शायद आज भी इसलिए पीछे हैं कि हमें चालाकी नहीं आती। बेशक लोग न समझे हमारी वफादारी, पर हमें गद्दारी नहीं आती। लेना सीखो। मेरी ये 3 बात ध्यान से सुनो। नंबर 1, जो इंसान रिस्क लेने से डरता है वो कभी बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकता। डर हमेशा छोटे सपने ही देता है। नंबर 2, आज उठाया गया एक छोटा सा रिस्क कल तुम्हें वहां खड़ा कर सकता है जहां पहुंचना लाखों का सपना है। मौका दरवाजा नहीं खटखटाता, उसे पकड़ना पड़ता है। नंबर 3, याद रखना, जो गिरने के डर से कदम रोक देता है वो जीत की राह कभी छू ही नहीं पाता। रिस्क नहीं लोगे तो जीवन सिर्फ चलता रहेगा, बदल कभी नहीं पाएगा। हम शायद आज भी इसलिए पीछे हैं कि हमें चालाकी नहीं आती। बेशक लोग न समझे हमारी वफादारी, पर हमें गद्दारी नहीं आती। रास्ते भले ही कठिन हों, मगर सोच सदा बड़ी होनी चाहिए। हौसले डगमगाए न कभी, कोशिश हर घड़ी होनी चाहिए। जीत भले देर से मिले, पर उम्मीद कम नहीं होनी चाहिए। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो मेहनत सच्ची होनी चाहिए। जिसे आपकी खुशी से जलन हो वो आपका दुश्मन है, चाहे कोई भी हो। ऐसे लोग सामने मुस्कुराएंगे, पीठ पीछे ताना मारेंगे। आपकी तरक्की देखकर उनके दिल में आग लगती है। ये लोग सलाह कम देंगे, आपको नीचे गिराने के मौके ज्यादा ढूंढेंगे। उनके पास खुद कुछ नहीं होता, इसलिए दूसरों का तेज सहन नहीं होता। इनसे लड़ने की जरूरत नहीं, ये खुद ही अपनी जलन में जलते रहते हैं। ऐसे लोगों से दूरी बना लो, क्योंकि ऐसे लोग आपकी ऊर्जा चूस लेते हैं, आपका फोकस बिगाड़ देते हैं और आपका दिल भारी कर देते हैं। जिंदगी का हर नया दिन एक खाली पन्ना होता है, जिसमें आप अपनी मेहनत, हिम्मत और सपनों की स्याही से कुछ भी लिख सकते हैं। हार मत मानो, क्योंकि शुरुआत हमेशा छोटी लगती है, लेकिन परिणाम बड़े होते हैं। जो लोग आज आपका मजाक उड़ाते हैं, कल वही आपकी तारीफ करने को लाइन में होंगे।
सपने पूरे करने की ताकत आप में है। बस डर को दिल से निकालकर कदम बढ़ाना शुरू कर दो। थक कर बैठना चलता है, लेकिन रुक जाना कभी मत। मंजिल मिल जाएगी, बस यकीन रखो कि तुम्हारे कदम बेकार नहीं जा रहे। जब तक खुद पर भरोसा रहेगा, कोई ताकत तुम्हें गिरा नहीं सकती। लोग साथ देंगे या नहीं, तुम्हारी मेहनत तुम्हें आगे ले जाएगी। दुनिया का सहारा लेना गलत नहीं, पर खुद को सहारा देना सबसे बड़ी ताकत है। अपने कदमों पर खड़े रहो, तभी असली पहचान बनती है। सपनों को पाने के लिए पहले खुद से प्यार करना सीखो। खुद पर विश्वास रखो, तभी दुनिया तुम्हारे साथ खड़ी होगी। हर चोट एक सबक है, हर हार एक नया मौका। जो खुद को पहचान लेता है वो किसी का मोहताज नहीं रहता। सहारा तो हर कोई देता है, पर अपने दम पर चलना ही असली जीत है। खुद पर भरोसा रखो, तभी दुनिया तुम्हें सलाम करेगी। कभी कभी खुद से बातें करना जरूरी है। यही वो समय होता है जब तुम अपनी ताकत पहचानते हो। अगर खुद पर भरोसा है तो रास्ते अपने आप खुलते हैं। अगर खुद पर भरोसा नहीं तो सबसे बड़ा सहारा भी बेकार है। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि मुस्कुराओ तब भी जब जिंदगी उदास होने का मौका दे। जिंदगी को भी तो मालूम चले कि हम सिर्फ थके हैं, हारे नहीं हैं। अगर जिंदगी में सच में ऊपर उठना है तो ये 4 नियम अपने दिल में उतार लो। पहला नियम, सपना जितना बड़ा हो उतना ही चुप रहकर मेहनत करो, शोर मत मचाओ। एक दिन तुम्हारा परिणाम ही तुम्हारी पहचान बनेगा। दूसरा नियम, अपने अतीत को बोझ मत बनाओ। जो बीत गया उसे अपनी कमजोरी नहीं अपना हथियार बना लो। तीसरा नियम, हर मिनट की कीमत समझो। जो समय की इज्जत करता है, समय एक दिन उसे इज्जत देना सीख जाता है। चौथा नियम, अपने दर्द को अपनी ताकत बना लो। जब इंसान दर्द से सीख लेता है तो फिर हालात भी झुक जाते हैं। जिसे आपकी खुशी से जलन हो वो आपका दुश्मन है, चाहे कोई भी हो। ऐसे लोग सामने मुस्कुराएंगे, पीठ पीछे ताना मारेंगे। आपकी तरक्की देखकर उनके दिल में आग लगती है। ये लोग सलाह कम देंगे, आपको नीचे गिराने के मौके ज्यादा ढूंढेंगे। उनके पास खुद कुछ नहीं होता, इसलिए दूसरों का तेज सहन नहीं होता। इनसे लड़ने की जरूरत नहीं, ये खुद ही अपनी जलन में जलते रहते हैं। ऐसे लोगों से दूरी बना लो। समंदर को घमंड था कि वो पूरी दुनिया को डुबो सकता है, पर तेल की एक छोटी सी बूंद ने उसके ऊपर तैरकर उसका गुरूर तोड़ दिया। अपनी औकात छोटी मत समझो। अगर तुम्हारा हौसला तेल की बूंद जैसा है तो मुसीबतों का समंदर भी तुम्हें डुबो नहीं पाएगा। मर्द की खूबसूरती उसकी कमाई से होती है। आप चाहे ऋतिक रोशन जैसे दिखते हो या उससे भी ज्यादा स्मार्ट क्यों ना हो, छाती चौड़ी हो, बॉडी फिट हो, चेहरा फिल्मी हो, लेकिन अगर आप नहीं कमाते तो इस दुनिया में आपका कोई मोल नहीं। कमाने वाला मर्द हीरो होता है, चाहे कितना ही थका हुआ हो। कम कमाने वाला बस एवरेज होता है, चाहे कितना ही ईमानदार क्यों ना हो। रोता नहीं, EMI भर देता है। मर्द शिकायत नहीं करता, बस ओवर टाइम कर लेता है। उसकी थकान किसी को दिखती नहीं, बस उसकी सैलरी सबको याद रहती है। और फिर भी कहा जाता है मर्द स्ट्रांग होता है। सच ये है, मर्द मजबूर होता है, क्योंकि इस दुनिया में मर्द का इंट्रोडक्शन भी उसकी कमाई से होता है। ये दुनिया जेब में पैसा देखती है। कमाने वाला मर्द सम्मान पाता है और न कमाने वाला सिर्फ